हे गाइस, मैं हूँ स्वाति और मैं हूँ अनिमेश और हम हैं रिलेशनशिप गोल्स। हम आपके लिए लेके आए हैं रिलेशनशिप सीक्रेट्स। गाइस, सो वी आर रिकॉर्डिंग फ्रॉम हिंदी में। सॉरी। हाय दोस्तों, तो हम रिकॉर्ड कर रहे हैं अनिमेश के फेवरेट कैमरा के साथ। ये मेरा कैमरा नहीं है ये मेरा कैमरा है एंड Yeah. इस कैमरे में बहुत अच्छा रिकॉर्डिंग होता है along with a good audio also, तो ये अनिमेश का फेवरेट कैमरा है। जिसमें मैं एक्सपेरिमेंट करने के लिए अपने प्यारी सी बीवी को कन्विंस किया। पता है, मुझे बिल्कुल भी चेंज पसंद नहीं है, बट एनीवेज ये अपना कैमरा छोड़ के तो रिकॉर्ड ही नहीं करती है, मतलब नॉट अंडर एनी सर्कमस्टेंसेस, उसको करने ही नहीं देती है वो। बिकॉज आई लव माई उसका कैमरा। baby है वो, That's baby, my बच्चा है। baby, so yeah. आज जो हम टॉपिक लेके आए हैं वो है बहू का मॉडर्न ड्रेसिंग और उसके कंजर्वेटिव इन लॉज। सो बेसिकली आज के इस वीडियो में हम आपकी मदद करेंगे थ्रू आवर स्टोरीज। तो अगर आप हमको थोड़ा बहुत जानते हो थ्रू आवर वीडियोस, यू नो कि आई डोंट हैव अ वेरी कंजर्वेटिव ड्रेसिंग सेंस। आई ड्रेस प्रीटी फैशनेबल। मैं सब कुछ पहनती हूँ, एंड ऑफ कोर्स बिकॉज आई एम इनटू फिटनेस, आई लव वेयरिंग फैशनेबल ड्रेसेस एंड आई एम मैरिड इनटू अ कंजर्वेटिव फैमिली। तो मेरे जो इन लॉज हैं वो प्रीटी कंजर्वेटिव हैं, बट हमारे जो स्टोरीज हैं उनके थ्रू आज आपकी मदद हो सकेगी, क्योंकि वी हैव ब्रिज दैट बैरियर। हमारे इन-लॉज, मेरे इन-लॉज जो हैं वो अभी मेरे ड्रेसिंग सेंस को एक्सेप्ट करते हैं विदाउट गेटिंग हर्ट, और मैं भी सीख गई हूँ कि हाउ टू काइंड ऑफ वेयर व्हाट आई डू वांट टू वेयर एंड ऑल्सो इन लाइक माई स्पेस, और ऑल्सो टू गिव स्पेस टू माई इन-लॉज एंड अंडरस्टैंड देम। तो स्वाति का ड्रेसिंग सेंस इज प्रीटी मॉडर्न। वो उसको मोटिवेट करता है एंड देन एंड वो फिटनेस के जगह से, अपने आप को मेंटेन करने के जगह से, शी वेयर्स मॉडर्न ड्रेसेस। ये बात मैं समझता था और रादर स्वाति ने मुझे समझाया और मैं समझा, लेकिन मुझे ये भी पता था कि शायद मेरे पेरेंट्स इस बात को नहीं समझेंगे, और इसीलिए मैंने स्वाति के साथ एक कंडीशन रखा था कि कभी भी ऐसे फ़ोटोज़ को तुम फेसबुक में डालो तो उसको कंजर्वेटिव अपने तक ही रखना, मुझे कभी टैग मत करना। सो बेसिकली हमारा ये कंडीशन था कि अगर मैं ऐसे कपड़े पहन के जो फोटोज खिंचाती हूँ तो वो फोटोज मैं अपने फेसबुक प्रोफाइल में डाल सकती हूँ, पर अनिमेश को बाय मिस्टेक भी टैग नहीं करना है, क्योंकि उसके प्रोफाइल में रिलेटिव्स हैं। और इसका प्रोफाइल प्रीटी सीक्रेट था, एज इन वेरी लिमिटेड सेट ऑफ पीपल वर देयर। करेक्ट, राइट। अब एक दिन बाय मिस्टेक अनिमेश टैग हो गया इन वन ऑफ माय पिक्चर्स, और वो पिक्चर्स पहुंच गए अनिमेश के पेरेंट्स के पास। और उसी दिन रात को जब मैंने अपने पेरेंट्स से बात किया, देन अचानक से उनकी आवाज़ से मुझे ये पता चला, लाइक आई सेंस्ड इट कि समथिंग इज़ रॉन्ग, समथिंग इज़ फिशी। एंड देन व्हेन आई प्रोब देम, थोड़ा बहुत प्रोविंग करने के बाद उन्होंने ये रिवील किया कि जो फोटो स्वाति ने डाला है उससे ये पता चला है उनको कि स्वाति वेयर्स उस टाइप का ड्रेस एंड समहाउ दे आर नॉट हैप्पी अबाउट इट। तो फिर मैंने स्वाति को बाद में ये बात बताया कि माय पेरेंट्स तुमने फेसबुक में डाल दिया। And he was angry also. I remember he being angry. Of course मेरे पेरेंट्स को बुरा लगा है, तो मैं थोड़ा तो गुस्सा था उस टाइम पे। मुझे भी, मैंने स्वाति को बोला था नहीं डालने के लिए एंड स्टिल इट हैपेंड, सो थोड़ा गुस्सा था। मैंने उसको बोला कि तुमने क्यों डाला। देन शी टोल्ड मी वेरी जेन्युइनली कि देखो मैंने तो कुछ गलत किया नहीं है, मैंने एक अपना अच्छा फोटो डाला है विच वेयर आई एम लुकिंग गुड, और मुझे वो अच्छा फील कराता है, सो इसलिए मैंने डाला है। तो वेयर एम आई रॉन्ग, तुम मुझे क्यों डांट रहे हो, मुझे क्यों, मेरे को क्यों गुस्सा कर रहे हो। सो हियर कम्स द एक्चुअल सिचुएशन, जहाँ पे देयर इज द डिलेमा, जहाँ पे स्वाति भी करेक्ट है फ्रॉम हर पॉइंट ऑफ व्यू, वेयर एज मेरे मॉम डैड को भी बुरा लगा फ्रॉम दिस एक्शन। तो मतलब दिस सिचुएशन में अब किया क्या जाए। ओके, तो आप इस सिचुएशन को टैकल कैसे करोगे? तो बेसिकली नंबर वन थिंग, इसके सिचुएशन को टैकल करने के लिए पार्टनर को आपको समझना बहुत ज़रूरी है। जैसे मेरे केस में मेरे पार्टनर ने मुझे 100% सपोर्ट किया और समझा, बिकॉज आई ऑलरेडी टोल्ड अनु कि लिसन, माई कैरेक्टर इज नॉट बैड, यू नो दैट आई एसोसिएट फिटनेस विद फैशन। तो मैं सिर्फ खुश रहने के लिए, फैशन करने के लिए पहन रही हूँ जो मुझे पहनना है। आई एम नॉट बीइंग चीप, आई एम जस्ट बीइंग फैशनेबल, एंड all I demand is कि understand मेरी खुशी। Correct. And my partner understood and he supported me completely, guys. So उसने मुझे 100% support दिया। करेक्ट। और एक बार मैं जब इस पॉइंट को समझ गया, उसके बाद व्हाट आई डिड इज, मैं अपने पेरेंट्स को सेम पॉइंट समझाया। उनको ये बात समझाया कि स्वाति जो ये ड्रेस पहनती है उसका इंटेंशन ये नहीं है कि वो किसी को डाउन करे, रादर उसका इंटेंशन जस्ट इतना है कि इट मेक्स हर हैप्पी, खुद को उसको खुशी मिलता है,
उसको मोटिवेशन मिलता है टू मेंटेन हर सेल्फ, Yeah. उसको मोटिवेशन मिलता है टू डू इवन बेटर इन फ्यूचर, वो अपने लिए करती है, या तो खुश रहने के खुश लिए। रहने के लिए करती है। Yeah. और ये पॉइंट जब मेरे पेरेंट्स को पता चला, देन दे आल्सो अंडरस्टूड कि हाँ ठीक है, स्वाति अपने लिए करती है। एंड देन आफ्टर दैट इवन स्वाति प्लेड वन स्टेप फॉरवर्ड एंड देन शी टुक केयर ऑफ द एंटायर सिचुएशन इन अ वेरी नाइस वे, आई थिंक। या सो बेसिकली थर्ड थिंग ये है कि अभी जब भी मैं अपने इन लॉज से मिलने जाती थी ना, तब आई वुड मेक श्योर कि मैं उनको डिसरिस्पेक्ट ना करूँ, उनको बिल्कुल अनकंफर्टेबल फील ना कराऊँ, बिकॉज दे वॉन्ट कंजर्वेटिव, यू नो, दे लाइक पीपल ड्रेसिंग कंजर्वेटिवली। आई मेड श्योर कि मैं कंजर्वेटिव ही ड्रेस करूँ उनके अप्रोप्रिएटली, और उनको खराब ना फील होने दूँ। तो एक स्टेप ये करना है कि आई गेव देम, यू नो, देयर इनटू देयर रिक्वायरमेंट्स, जब भी मैं उनसे मिली तभी। और इस प्रोसेस में वो ये भी समझे कि जब स्वाति मुझसे मिलती है तो वो हमारे रिक्वायरमेंट्स को समझ के उस हिसाब से ड्रेस करती है, पर जब वो अपने वहाँ पे रहती है तो वो अपने माहौल के हिसाब से ड्रेस करती है। तो वो भी मुझे समझने लगे कि मैं उनको बुरा फील कराने के लिए कभी कुछ नहीं करती हूँ, मैं सिर्फ अपने खुशी के लिए चीज़ें करती हूँ और मैं उनके सामने उनकी रिस्पेक्ट करती हूँ। तो क्योंकि when you start giving, you also start receiving. Yes. तो आपके साइड से एक स्टेप आपको बढ़ाना चाहिए into doing the things that your in-laws want. तो मैंने अपने साइड से एक स्टेप बढ़ाया into kind of respecting my in-laws and understanding their requirements जब भी मैं उनके साथ थी। और फिर मैं जब अपने माहौल में जैसे कुछ करती थी तो मेरे in-laws ने मुझे मेरी स्पेस दिया, और वो मेरे स्पेस पे कभी इंटरफियर नहीं करते थे, क्योंकि मैं जब भी उनके पास जाती थी मैं उनको कभी डिसरिस्पेक्ट नहीं करती थी। करेक्ट। हमने कभी भी उनको ये नहीं बोला कि वो लोग गलत हैं या फिर उनका ओपिनियन ऐसा क्यों है। वी नेवर जज देम, रादर वी एक्सप्लेन्ड हमारा पॉइंट ऑफ व्यू टू देम, एंड देन वी आल्सो सेड कि वी आल्सो रिस्पेक्ट आप लोगों का पॉइंट ऑफ व्यू, एंड देन वी स्लोली वी मेड श्योर कि वी टेक केयर ऑफ देयर रिक्वायरमेंट्स, एंड दे आल्सो स्लोली स्टार्टेड अंडरस्टैंडिंग कि हम अपने स्पेस में कुछ भी करें, दैट इज़ आवर प्राइवेट लाइफ, एंड दे आफ्टर दैट स्टार्टेड कम्प्लीटली हम लोगों को हमारे साथ properly, everything was all sorted. Yeah, right. चलो समराइज करते हैं। तो सबसे पहला पॉइंट ये है कि आपके पार्टनर का आपको समझना बहुत ज़रूरी है। अगर आपका पार्टनर आपको नहीं समझता है ना, तो भूल जाओ, आपके इन-लॉज भी आपको कभी नहीं समझेंगे। तो सबसे पहले अपने पार्टनर को अच्छे से समझाइए कि आप जो पहनते हो वो अपनी खुशी के लिए पहनते हो और आप उसमें कुछ गलत नहीं करते हो, और आपके पार्टनर को आपको सपोर्ट करने के लिए बोलिए 100%। करेक्ट। एंड नंबर 2, एज ए पार्टनर आप जब समझ जाओ कि द अदर पर्सन इज नॉट रॉन्ग, देन कन्वे द सेम मैसेज टू द सीनियर ऑफ योर फैमिलीज। अपने पेरेंट्स को, अपने फैमिली मेम्बर, सीनियर फैमिली मेम्बर को सेम चीज़ बोलिए कि मेरी वाइफ या मेरी जो पार्टनर है वो जो ये कर रही है वो कुछ कैरेक्टर खराब होने की जगह से नहीं कर रही है, रादर वो अपने खुशी के लिए कर रही है, अपने आप को और इम्प्रूव करने के लिए, अपने आप को और बेटर बनाने के लिए कर रही है। एट द सेम टाइम आप मेक श्योर करो कि आप उन सीनियर मेंबर्स को गलत ना बोलो, उनके ओपिनियन को भी रिस्पेक्ट करो, और एट द सेम टाइम आप अपना वाइफ का पॉइंट ऑफ व्यू को भी क्लियरली उनके सामने रखो। एब्सोल्युटली। और थर्ड पॉइंट ये है कि आप एक दूसरे को स्पेस दो। मतलब आप जब अपने स्पेस में हो तो आपके इन-लॉज आपको डिसरिस्पेक्ट ना करें या आपको बुरा ना फील कराएं जब आप अपने स्पेस में हो, और आप जब अपने इन-लॉज के साथ हो तब आप उनको बुरा ना फील कराओ। तो ये, और उनकी रिस्पेक्ट रखो। तो ये अगर आप चीज़ कर लो ना, एक दूसरे को स्पेस देना, तो योर लाइफ इज सॉर्टेड। आपको फिर कभी कोई ग्रजेस नहीं होंगे, कभी बुरा नहीं लगेगा, क्योंकि आप हैप्पीली जी पाओगे जिस तरीके से आपको जीना है अपने स्पेस में। और जब आप अपने इन-लॉज से मिलते हो उनको भी खुशी होगी कि आप उसी तरीके से बिहेव कर रहे हो जैसे उनको चाहिए। करेक्ट। फॉलो दिस 3 रूल्स गाइस, एंड आप देखोगे कि द प्रॉब्लम इज कंप्लीटली सॉर्टेड। या सो दिस इज़ लाइक, ये हमारा एक्सपीरियंस था और हमने आपको बता दिया, एंड आई होप आपको ये वीडियो बहुत हेल्पफुल लगा हो। अगर आपको ऐसे और भी वीडियोस चाहिए तो इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करना, लाइफ ऑफ स्वाति को, और इस वीडियो को थम्स अप कीजिए, एंड हम आपसे बहुत जल्दी मिलते हैं फिर से विद आवर रिलेशनशिप सीक्रेट्स। या बाय गाइस।